अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं और इन क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करने को कहा गया है, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो के फिर किसी टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वो एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? वो ये है कि आप इनको इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करें। आप देखिए ना, मल्टीप्लाई तो करना है आपको, लेकिन कौन से किसको पहले करो किसको बाद में करो ये डिसाइड करना। ये डिसाइड करना आपका क्वेश्चन को आसान बना देगा। अब देखें, ये आपके पास है भाई 1 को किसी ऐसे में ऐड करो जो दूसरे में दूसरा ऐड करने से इक्वल आ जाए। यहाँ पे देखिए, 1 को फॉर एग्जांपल 2 में ऐड करो तो 3 और 3 को 4 में ऐड करो तो 7, तो इक्वल नहीं ना आते। आप इस तरह से उनके पेयर बनाओ कि जो एक दूसरे में ऐड हों और इक्वल हो जाएं। 1 को 3 में ऐड करो तो 4 और 2 को 4 में ऐड करो तो 6, तो फिर भी इक्वल नहीं आए। तो 1 को अगर 4 से ऐड करते हैं, 1 और 4 को ऐड करते हैं और 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 बनते हैं दोनों केसेस में। तो 1 और 4 को ऐड करने से 5 बनता है, 2 और 3 को ऐड करने से 5 बनता है। तो मतलब ये हुआ कि इनको पहले मल्टीप्लाई करो और फिर बाद की कहानी बाद में देखी जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना मुश्किल भी नहीं है। अगर नहीं भी देखी है तब भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, क्या करो, इन दोनों को इकट्ठा लिखो। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखें भाई x + 1 और x + 4 और इनको लिखो x + 2 और x + 3 -48। इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे थे। अब देखें ज़रा, ये हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है x²। x को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 4x। 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो आता है x। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 4। तो ये हो गई ब्रैकेट क्लोज। अब यही काम हम इसके साथ करते हैं। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x²। x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3x। 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 और -48। ये कहानी है। अब देखें ज़रा, 4x + x जो कि 5x बनता है, तो x² + 5x + 4, ठीक है। और ये आपका हो गया x²। 3x + 2x बनता है 5x + 6 -48। यहाँ तक काम करना था। अब ये बन गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने ऐसे सॉल्व किया था कि भाई ये भी x² + 5x है, ये भी x² + 5x है। इसको हमने लेट किया था कि लेट ये है y के इक्वल, x² + 5x। आप y की जगह पे p रख दें, t लिख दें, q लिख दें, ये आपकी अजम्पशन है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके इक्वल रखना चाहते हैं। जिसके इक्वल रख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x² + 5x को हमने y के इक्वल रख दिया। आप t के इक्वल रखते हैं, किसी के इक्वल रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसके इक्वल क्यों रखा है, ये आपकी खुद की मर्जी है। तो हमने y के इक्वल रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y + 4 और ये y + 6, क्योंकि इसको y माना तो ये y, इसको y माना तो ये y, और बाकी कहानी आपके सामने है। बाकी हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, फिर इसकी बारी आती, फिर तीनों के साथ होता, फिर इसकी बारी आती तीनों के साथ। तो एक लंबी चौड़ी कहानी बननी थी। उस कहानी से बचने के लिए हमने छोटा कर लिया। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करना इसकी निस्बत से काफ़ी आसान है, तो इसलिए हमने ये किया है। अब
y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो 4y, 6 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 4 से तो 24 माइनस 48। तो कहानी क्या बनती है, ये बनता है y स्क्वायर, 6 और 4 तो मिलकर बन जाएंगे 10y, और ये 24, ये बड़े का सिंबल आ जाएगा, बड़े में से छोटा निकालेंगे तो वो ही 24, 48 में से 24 निकालो, 24 ही आता है क्योंकि 24 का डबल 48 होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये सिंबल बन गई, और ये बन गई इससे पिछली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई, तो कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। फिर क्या प्रोसीजर होता है, इसके बनाते हैं फैक्टर, तो 24 के बनाए फैक्टर। ये प्रोसीजर सारा 4.2 का है। तो 2 तो 12, 2 तो 6, तो 2 and 3। अच्छा, ये हमने फैक्टर बना लिए। ये पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है फैक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है फैक्टर को ऐड करना है। तो ये आपको नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर की भाई आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। और ये पॉजिटिव आपको क्या बताएगा भाई, सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये आपको बताता है। यहाँ नेगेटिव आए तो फिर आपको ये बताता है कि बड़ा फैक्टर आपको नेगेटिव का लेना है, छोटा पॉजिटिव का लेना है। ठीक है भाई, एज ए रिजल्ट तो आपको 10 चाहिए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो और 3 को 2 से करो तो 6, तो उससे तो काम बनता नहीं है क्योंकि हमने तो बड़ा बनाना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 to 8, तो फिर भी काम नहीं बनता है। फिर भी आपके पास ये सब्ट्रैक्शन करने से 8 में से 3 निकालेंगे तो फिर तो और छोटा हो जाएगा। तो अब 3 की तरफ चलते हैं। 3 को 2 से 6 और 6 को 2 से 12, तो 12 में से 2 निकालते हैं तो 10 बनता है। क्योंकि हमने पहले भी बात की है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है दो तरह में इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि बड़े में से छोटा निकालें। तो सिर्फ वो एक रूल यहाँ बन रहा है कि हम क्या करें, हम इन तीनों को इकट्ठा लिखें और इसको इकट्ठा, इसको साइड पे करें। तो 3 to 6 और 6 to क्या होगा 12, 12 में से 2 निकालें तो 10 बनता है। हमने ऐसे चलना है। तो बस बाकी तो काम आसान है, प्लस हो जाएगा 12y और माइनस 2y माइनस 24। जो फैक्टर बनाए हैं वो यहीं y के साथ लिख देने हैं। तो 12 और 2 बनाए हैं तो 12 और 2y के साथ लिख दिया। अब इनमें से जो कॉमन आता है वो ले लें। तो y कॉमन आता है भाई, तो y प्लस 12। और यहाँ क्या कॉमन आता है, यहाँ पर जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आपको कॉमन लेना ही लेना है। नेगेटिव कॉमन क्या 2 सब पे डिवाइड करता है तो 2 भी कॉमन ले लिया। तो बाकी क्या रहा y, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, y रहा। और नेगेटिव हम कॉमन ले चुके तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब होता है साइन चेंज करना। तो हम इसके साथ भी नेगेटिव था, इसके साथ भी पॉजिटिव लिखा, इसके साथ भी नेगेटिव था, इसके साथ भी पॉजिटिव लिखेंगे, और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 24 पे तो 12 मिलेगा। अब देखें y प्लस 12 दोनों में आ रहा है तो y प्लस 12 कॉमन ले लें। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा y, और यहाँ पे क्या रहेगा -2, तो y -2 आ गया। लेकिन अभी रुक जाएं, क्योंकि y किसके इक्वल रखा था, जिसके इक्वल y रखा था वापस जाएं और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें भाई क्या आती है। तो y कहाँ रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल हमने रखा था, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, उसका फर्स्ट पार्ट। और अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सेकंड में कहानी सारी वही है, 2 को किसके साथ ज्वाइन करो कि बाकी के इक्वल आ जाए। 2 और 5 ज्वाइन करते हैं और 3 4, तो 2 5 7 होता है और 3 4 7 होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 को इकट्ठा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 7 और 4 और 3 7,
सो x प्लस 3 और x प्लस 4 और ये आपका 24। मल्टीप्लाई कर दें, x को करेंगे x से मल्टीप्लाई तो भाई x स्क्वायर आएगा, x को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आएगा 5x, 2 को करेंगे x से मल्टीप्लाई तो 2x, 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आएगा 10 और ये आपकी ब्रैकेट एक मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब हम सेकंड की बात करते हैं। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 के साथ करेंगे तो 4x, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x और 3 को 4 से करेंगे तो 12 और प्लस का 24 तो साथ में चल रहा है, इसको तो हमने लिखना ही लिखना है। अब देखें ज़रा, x स्क्वायर आ गया, ठीक है, 5x और 2x दोनों मिलकर क्या बनते हैं 7x और ये आपका प्लस का 10 और ये आपका x स्क्वायर आ गया, ये 4x और 3x मिलकर क्या बनते हैं 7x और ये आपका 12 और ये आपका 24। अब ये बन गया फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, इसको हमने अजम्पशन में लिया कि भाई लेट y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x है। तो वापस सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब y प्लस 10 है और y प्लस 12 है और प्लस 24, ये 12 और ये आपका 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर, y को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12y, 10 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10y और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 12 तो 120 प्लस ये आपका 24, ठीक है। सो बात हो गई ख़त्म। यहाँ पे ये आपके पास आएगा y स्क्वायर और ये आपके पास हो गया कितना, ये आपके पास हो गया 22y और ये आपके पास हो गया कितना, ये आपके पास 144। अब अगर हम इसके बनाएं फैक्टर तो 144 के हम यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं तो फैक्टर में क्या आएगा, फैक्टर में सबसे पहले तो 2 इसको डिवाइड करता है तो 2 क्या आएगा 7 और 2 आएगा यहाँ पे कितना 2 2, तो 2 आ जाएगा, फिर 2 3 6 और 2 2 6 12 और 2 18 आ जाएगा अब तो, और 2 9 आ जाएगा और अब 3 और 3 की कहानी आ जाएगी। तो ये आपके पास बने फैक्टर 3 3 3 2 2 2 3 एंड यहाँ 3। अब ये हमारे पास फैक्टर है, देखें ज़रा। सो यहाँ पर ये है पॉजिटिव 144 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है या दोनों पॉजिटिव के लो या दोनों नेगेटिव को लो और उनको ऐड करो। और ये पॉजिटिव क्या बताता है भाई, दोनों नेगेटिव के नहीं लेने, दोनों पॉजिटिव के लेने हैं, दोनों पॉजिटिव के लेके आपको ऐड करना है। अब हम आते हैं अपने फैक्टर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर ये 22 बनाते हैं। अब 2 को क्या करते हैं, 2 को 2 2 to 4 4 to 8 और 8 हम इन तीनों को फ़िलहाल के लिए रखते हैं क्योंकि हमने 22 बनाना है। और देखते हैं, और ये आपके पास ये कितना बनेगा 3 6 और 6 और 6 और 3 6 3 कितना होता है 3 2 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, तो 18 और ये आपका बड़ा बन जाएगा 22 से। तो ये 3 का फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है। अब हम कोई और रास्ता देखते हैं। तो 3 3 9 और 9 ये हो गया और इनको इन सबको एक फॉर्म में रखते हैं तो 2 to 4 4 to 8 और 8 को 2 से करेंगे तो 16 और 16 तो 9, तो ये तो फिर बढ़ रहा है। कोई और रास्ता है, 3 एक अकेला रखते हैं और बाकी तो 3 to 6 और 6 to आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 3 to 6 और 6 को 2 से करोगे तो 12, तो 12 और 12 को 2 से करोगे तो 24, अगर 12 यहीं रहने दें और 2 3 6 2 to 4 और 4 को 3 से तो 12 तो 12 12 तो 24। तो बात
अगर हम करें तो यहाँ पर भाई हमें तो फिलहाल के लिए कोई केस नहीं मिला, क्योंकि मिनिमम पावर मिनिमम जो आ रहा है वो यहाँ पे 24 से कम कोई फैक्टर बना ही नहीं रहा। देखिए ना, किसी तरह से भी हम ज्वाइन करते हैं तो ये 20 के करीब आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो कितनी बनती है? 9 को 2 से तो 18, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो 18 और 18 में 2 to 4, और ये तो लंबी चौड़ी कहानी। लेकिन अगर हम इन सब को छोटे ले लें, मतलब 2 to 4, 4 to 8, 8 to 2, तो फिर भी वही बन जाएगा, ये भी 24 से ही बढ़ जाएगा। तो मिनिमम जो आ रही है किसी भी तरह से ऐड करने से वो क्या आ रही है? 24 आ रही है। 24 से छोटी वैल्यू नहीं आ रही है। हमें तो 24 चाहिए, ये 22 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर यहाँ पे अगर 24 होता तो फिर तो मसला ही नहीं था, क्योंकि 24 तो बन रहा है, 24 से बाकी बड़े बन रहे हैं, लेकिन एक 24 बन रहा है तो 24 से काम चल सकता था। लेकिन 24 बनता नहीं है। अगर हम चेक करें तो अपनी गलती देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे अपनी जो हमने काम किया है उस काम को एक बार हम एक नज़र फिर से देख लेते हैं कि कहीं पर हमने गलती तो नहीं की। हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़िलहाल के लिए गड़बड़ नहीं नज़र आ रही, और यहाँ पर फिर से यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ तक जो हमने प्रोसेस किया है वो तकरीबन ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे प्रोसेस में फ़िलहाल के लिए कोई गलती है। सो अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में गलती है। तो इसका फैक्टर मज़ीद हम नहीं फाइंड कर सकते। और अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में भी इसका एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। तो सोल्यूशन नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में क्या गलती है ये तो हमें फ़िलहाल के लिए नहीं पता। अगर हम इस पर कोशिश करें, वर्क करें, तो अगर हमारे पास सोल्यूशन होता तो फिर हम सोल्यूशन से आइडिया लगा सकते थे कि ये इसका क्वेश्चन असल में बन सकता है, लेकिन हमें सोल्यूशन ही नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ़िलहाल के लिए यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, इससे नेक्स्ट इसके फैक्टर नहीं बनते। तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हो। यहाँ तक चलें, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनते हैं तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। या तो आप इस तरह करें कि आपको कोई और दूसरा रास्ता है वो अप्लाई कर लें। मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता जो हम पीछे से करते आ रहे हैं उनमें से कोई एक रास्ता हम यहाँ पे अप्लाई कर लें। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम करते आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, उनको हम यूज़ कर लें। लेट्स से ये आपका 144 है, तो ये किसका स्क्वायर है? बेसिकली 12 का स्क्वायर है। हमने अभी फैक्टर भी बनाए हैं तो ये 12 का स्क्वायर बनता है। तो 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर प्लस 144 और ये आपका प्लस का 22y। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 12 होल का स्क्वायर। अब अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूले में क्या करेंगे? ये हम अपनी अजम्पशन के लिए हम खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर 2, और फिर क्या चाहिए? हमें चाहिए ए हमारा y है, b हमारा 12 है। अगर हमने खुद से किया है ऐड तो खुद से करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 2y और ये आपका 12, ठीक है, और प्लस का ये क्या है? प्लस का आपके पास 22 है, तो प्लस का 22y इस तरह से लेके चलते हैं। तो इस तरह से भी मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व हो पाएगा, लेकिन हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा? y और प्लस 12 होल का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा? ये आपके पास बनेगा यहाँ पर क्या, ये 24 माइनस का 24y, और ये प्लस का 22y हमारा पहले से
चल रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो y प्लस 12 और यहाँ पर इसका स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा -2y। तो यहाँ पर भी इसके कोई फैक्टर तो फिलहाल के लिए नहीं बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से भी चलने से हमारे पास फैक्टर नहीं बनते हैं। तो अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की बजाय यहीं पर इसको आप छोड़ दें, यहीं पर, क्योंकि हमने इसको दूसरे तरीके से भी करके कोशिश की है कि इसके हम फैक्टर्स बना लें, लेकिन फैक्टर हम नहीं बना पाए हैं। आप इसको यहाँ पे छोड़ दें तो ठीक है, इसके फर्दर जो है फैक्टर नहीं बनते हैं तो इसको यहीं छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हो तो फिर ठीक है, यही फैक्टर आपने ये बनाए हैं, तो ये आपने बनाए हैं। y की वैल्यू जो आपने ली थी अजम्पशन में, y की वैल्यू क्या ली थी, y की जो वैल्यू थी ली थी वो यहाँ पुट कर दो। y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x स्क्वायर प्लस 7x, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कोई फैक्टर तो ना होंगे ना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 होल का स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो ये एज ए रिजल्ट एक फैक्टर तो आपको फॉर्म नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए भाई ये हमने आंसर निकाला है, तो इस तरह से आप इसको मान के चल सकते हो। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से आपके सामने आ रही है। यहाँ पर देखें तो ये -1 और -1 को किसके साथ ज्वाइन करें, तो -1 को -4 से, तो -5। तो ये वही कहानी, वहाँ प्लस था इधर नेगेटिव है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब तो वही है, हमने तो ऐड करके सेम आंसर लाना है। तो -1 और -4 का आंसर सेम आता है, -2 और -5 का आंसर सेम आता है। तो ठीक है भाई, आता है तो हम यही लेके चलते हैं। हम x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, x-4 के साथ, और x-2 को मल्टीप्लाई करते हैं टू नहीं है भाई, ये हाँ ये 2 ही है, x-2 और x-3, और ये माइनस का 99 हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, x को -4 से करें तो -4x, -1 को x से करें तो -x, नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 का 1 से मल्टीपल 4, तो ये आ गया भाई। अब x का x से मल्टीपल x स्क्वायर, 3 के साथ नेगेटिव x का मल्टीपल -3x और -2x, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 6, और ये आएगा -99, सेम साथ में चल रहा है। ठीक हो गया भाई। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x और प्लस का 4, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का होगा 5x और प्लस का हो गया 6, और ये हो गया 99। ठीक है, सो यहाँ पर फिर वही कहानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो अजम्पशन में हम y के इक्वल इसको मान लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल हमने इसको मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया भाई y प्लस 4, और ये हो गया आपके पास y प्लस 6 और माइनस का 99। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन अब करना है मल्टीप्लाई। तो y का प्रोडक्ट होता है y स्क्वायर, y का 6 से प्रोडक्ट तो 6y, 4 का y से प्रोडक्ट तो 4y, और इन दोनों को मिलाओ तो बनता है 24, और ये है नेगेटिव का 99। ठीक है भाई, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 10y, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 24, और ये आपके पास है नेगेटिव का 99। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो 9 में से 4 निकालो तो आता है 5, 9 में से 2 निकालो तो आता है 7। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो -75 y स्क्वायर 75 का हमने किया, ये हमारा जो काम है हम इसको करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 2 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्या 3 डिवाइड करेगा, 3 to 6, हाँ 3 करेगा, तो 3 to 6, और 1 तो 3 5 15, और 5 5, तो ये हमने बना लिए फैक्टर। ये है नेगेटिव।
नेगेटिव बताता है कि भाई दो फैक्टर्स का इस बार सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिशन बताती है कि दोनों को ऐड करना है, चाहे पॉजिटिव के हिसाब से कर लें चाहे नेगेटिव के हिसाब से कर लें। अब ये पॉजिटिव खड़ा है तो ये आपको बताता है बड़ा पॉजिटिव का हो छोटा नेगेटिव का हो। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 15, 15 में से 5 निकाल दो 10 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिंपल हो गया। आप लिख सकते हो 15y माइनस 5y माइनस 75। तो y ले लें कॉमन, तो y अगर आप कॉमन ले तो y प्लस 15 आता है, ठीक है भाई। और माइनस कॉमन ले लें, 5 भी कॉमन ले लें तो y प्लस 15 आता है यहाँ पर भी। तो y प्लस 15 ले लें कॉमन तो क्या रहता है यहाँ y प्लस 15 यहाँ भी ले लिया तो बाकी रहा y माइनस 5। तो ये तो हमारे पास y के लिए सॉल्व हुआ, लेकिन हमने क्या माना था, हमने y स्क्वायर को मेरे ख्याल में क्या x की वैल्यू ली, हमने y स्क्वायर की वैल्यू ली थी, क्या ली थी x स्क्वायर माइनस 5x था मेरे ख्याल में। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 15 और दूसरे केस में था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस का 5। तो एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं कि क्या हमने जो y की वैल्यू लिखी है यही वैल्यू हमने ली थी। यहाँ जाएं वापस तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 5 ही ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस से हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। देखिए ज़रा अब हम कैसे ज्वाइन करेंगे। ये -3 को 5 से तो 8 नहीं, -7 से तो 10 नहीं, नेगेटिव को यहाँ तो 12 और ये 12, ठीक है। हम करेंगे x माइनस 3 और x माइनस 9 को पहले मल्टीपल और x माइनस 5 और x माइनस 7 को मल्टीपल और प्लस का 15 क्यों करेंगे, क्योंकि भाई 3 और 9 12 होते हैं और 5 और 7 ये भी 12 होते हैं, तो इसीलिए हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो आता है x स्क्वायर, x को -9 से करें तो -9x और -3 को x से करें तो -3x और नेगेटिव पॉजिटिव 9 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27। सो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हम सेकंड की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर और -7x माइनस 5x माइनस माइनस पॉजिटिव और 5 का 7 से प्रोडक्ट कितना होता है 35 तो ये हो जाएगा भाई 35 और ये आपका प्लस का 15 तो चल रहा है बोनस में। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9x और ये तो माइनस का 12x प्लस का 27, ठीक हो गया भाई। ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 और ये आपका 15। सो हमारा वन पार्ट बन गया। तो फिर अजम्पशन में चलते हैं y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो अगर हम अजम्पशन को अपनी इक्वेशन में पुट करें तो y प्लस 27 और यहाँ पर ये आपके पास y प्लस 35। तो इस बार लगता है कि हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये बड़े एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। देखें ज़रा, तो y का y से तो y स्क्वायर, y का 35 से तो 35y, y का किसके साथ, y का आपके साथ आप समझ सकते हो 27 के साथ तो 27y। और इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर क्या आएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको वैल्यू क्या लेनी है, आपको लेनी है 27 क्रॉस 35। तो इसका आंसर आता है 945। तो 945 में 15 ऐड भी कर दें तो कितना बनता है, हम ओवरऑल बात करते हैं 960। तो 945 था और इसका 15 था तो ओवरऑल 960 बना था, तो 960 ठीक है। सो y स्क्वायर और ये कितना बनेगा भाई, इनको ऐड करते हैं तो 7 और 5 का तो ये आपका 12 और 2 3
5 और +1 तो 6, 62y और ये आपके पास कितना बना 960। सो 960 और 62 की कहानी चली हमारे पास। अब आपको पता है कि क्या करना है, आपको 960 को यहाँ से पिक करना है y स्क्वायर के साथ, 960 के बनाने हैं फैक्टर। तो 960 के अगर हम बनाएंगे फैक्टर तो बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पर 2 4 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा और ये 0 और ये 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 एंड 2 4। उसके बाद यहाँ पे ये 2 12 एंड 2 6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 30 और 2 15 और 3 5 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें ज़रा, हम अपनी अजम्पशन में वापस जाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया है, हमें करना क्या। अब देखें ये है 960, 960 का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है या दोनों पॉजिटिव को लो या दोनों नेगेटिव को लो। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पे है भाई क्या, यहाँ पे आपके पास 62 और वो भी प्लस का, तो मतलब ये हुआ कि दोनों फैक्टर प्लस के लेने हैं और ऐड करना है, और 62 चाहिए, तो कोशिश करते हैं बनाने की। तो यहाँ पे 2 2 4 4 2 8, 8 का 2 से कितना होता है, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 का 2 से तो 32, 32 यहाँ आ गया, और 2 का 5 का 3 से तो 15, 15 का 2 से तो 30, और 30 और 32, वाह अच्छी बात है। तो 32 और 30 का आपको मिल जाएगा 62, तो अच्छा है। तो यहाँ पर पहली बार ही बन गया है, अच्छी बात है ना। तो y स्क्वायर और ये आपका 32y और ये आपका 30y और ये आपका 960। तो ठीक है भाई, हम इसको मान के चलते हैं। y हम कॉमन लेते हैं तो y प्लस 32 यहाँ रह जाएगा, और यहाँ से हम 30 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 32 यहाँ रह जाएगा। सो y प्लस 32 हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो बाकी रहेगा y प्लस 30। सो y प्लस 30 और y प्लस 32। अब हम अपनी अजम्पशन में जाते हैं, y किसके इक्वल लिया था, वहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x के इक्वल लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 30। तो इस केस में ये आपका आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है कि आपके पास 1 है और 4 है, ये तो वही कहानी बन गई, 1 और 4 5 और ये 2 और 3 5, तो बात ख़त्म हो गई। x माइनस 1 और x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक हो गया भाई। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। ये आपके पास x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर और ये माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में आपके पास यहाँ पे चल रहा है क्या, नेगेटिव का 2 2 4। तो नेगेटिव का 2 2 4, नेगेटिव का 2 2 4, ये हमको साथ में लेके चलना ही चलना है। ठीक है, सो ये हमने कर लिया। अब
इनको ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और माइनस 2 to 4 आ गया। ठीक है, अब हमारा वही 1 की तरफ चला गया तो अजम्पशन में जाएंगे y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस 4 और यहाँ पे आएगा y प्लस 6 माइनस 2 to 4। तो यहाँ पर y प्लस 6 और y प्लस 4 तो हम काफ़ी बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 2 to 4। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास आएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस 200, क्योंकि ये 24 इसमें से निकल जाएगा, और ये हो जाएगा y, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था। अब बनाने हैं इसके फैक्टर। तो 200 भाई यहाँ आ जाए और इसके हम बनाते हैं फैक्टर। नहीं, एक स्टेप हम इसको मिस कर रहे हैं, इसका मतलब है नेगेटिव 200y स्क्वायर। ये चीज़ हमें बताती है कि हमें करना क्या है, तो ये आप साथ में हिंट के लिए लिखते हैं। तो 200 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 100 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, तो 50 हो जाएगा, सही है। तो अब की बार तो 2 का 25 और 5 का 5। अब आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में नेगेटिव। प्रोडक्ट में नेगेटिव का मतलब है दो फैक्टर्स की सब्ट्रैक्शन से आपको हासिल करना है, और हासिल आपको नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है? पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव वाली कहानी यहाँ पे क्या है, तो बड़े के साथ पॉजिटिव, छोटे के साथ नेगेटिव। ठीक हो गया भाई। अब हम कोशिश करते हैं कि 2 to 4, 4 to 8, तो इसको इधर रहने देते हैं 8, और 5 को 5 से 25, तो 25 में से 8 निकालते हैं तो नहीं बनता 10, कहीं और से जाते हैं। तो 5 को 2 से 10, 10 को 2 से 20, 5 को 2 से 10। ठीक है, ये बन गया। इन तीनों को ज्वाइन करो और इन दोनों को ज्वाइन करो, तो 10 और 20, तो 20 में से 10 निकालेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड बन जाएगा। तो बात ख़त्म हो गई। तो बड़ा हम पॉजिटिव का ले लेंगे, छोटा नेगेटिव का, क्योंकि हमें एज ए रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10y माइनस 200। तो y कॉमन लेते हैं तो y प्लस 20 यहाँ पे आएगा, माइनस 10 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 20 यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा तरतीब से लिखूँ तो क्या बनता है, ये बनता है भाई y प्लस 20 और y माइनस 10। तो ये आपके पास y प्लस 20 और y माइनस 10 बन गया। अब हम y की तरफ चलते हैं, y आपने क्या लिया हुआ है, तो भाई वापस आ जाएं और y की तरफ हम चलते हैं। y कहाँ है भाई? y हमारी सपोजिशन में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यही है कि कोई और क्वेश्चन है? हाँ, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 20 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 10। तो इस केस में आपके ये फैक्टर्स बनेंगे। अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं और इस वीडियो को करते हैं एंड। यहाँ पर देखें ज़रा कि ये है -2, तो -2 के साथ 5 भी जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, और ये 7 तो वो पहले पॉजिटिव के लिए किए, नेगेटिव के लिए भी करवा रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम कर रहे हैं। तो देखें ज़रा, x माइनस 2 x माइनस 5 का प्रोडक्ट पहले, x माइनस 3
और x -4 का प्रोडक्ट बाद में, और -255 तो एज इज साथ में बोनस के तौर पर चल रहा है। ठीक है, ठीक हो गया भाई। तो x का x के साथ x स्क्वायर, x का -5 के साथ -5x, -2x, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो गया 10। ठीक हो गया भाई। अब x का x के साथ x स्क्वायर, -4x, -3x, पॉजिटिव 12, कि नेगेटिव पॉजिटिव, 3 का 4 से प्रोडक्ट 12 आता है। अब ब्रैकेट क्लोज और साथ में जो हमारा बोनस है क्या है, -255, वो लिख रहा हूँ। अच्छा, सो अब यहाँ पे ये बन जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस का 10, और ये आपका x स्क्वायर -7x प्लस का 12 और -255। अब क्वेश्चन नंबर 1 वाली अजम्पशन, तो लेट y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर -7x आएगा। ठीक हो गया। सो अब क्या करना है, अब हम जानते हैं y की जगह पे रखेंगे तो y 10, y 12, 255 साथ में चल रहा है। अब तो y स्क्वायर 12y, 10y और 12 का 10 से प्रोडक्ट 120 होता है, तो 255। ठीक हो गया ये। तो ये कितना बना, y स्क्वायर, और ये बना फिर से 22। ये किस्मत ही ख़राब होती है, 22, पिछला क्वेश्चन भी 22 वाला ख़राब हो गया था। चलो 125, और ये आपका कितना बनता है, -255, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 135 वो भी नेगेटिव का। ठीक हो गया। तो 135 नेगेटिव का आ गया, 135 के बनाते हैं फैक्टर। तो ये आपका मिलता है, क्या मिलता है, -135 वाई स्क्वायर, 135 इधर आ जाए, 135 के बनाते हैं फैक्टर। क्या 3 डिवाइड करता तो उसको करेगा नहीं, तो 3 12 और 3 5, ठीक है, 3 करता है डिवाइड, तो 3 4 12 और 1, तो 3 5 15, और 3 1 और 5, तो 3, और ये आपका 5, तो ये बन गया इसके फैक्टर। ठीक हो गया। तो फैक्टर हमने बना लिए, एक बार फैक्टर्स को फिर से चेक कर लेते हैं। 3 4 12 और 5 15 और 3 15, एंड ठीक है, ये फैक्टर सही है। अच्छा, अब नेगेटिव वाली कहानी, तो नेगेटिव बताता है कि आपको सब्ट्रैक्शन लेके चलना है, और यहाँ पर रिजल्ट आपको चाहिए पॉजिटिव के, तो मतलब बड़ा आपको पॉजिटिव का, छोटा आपको नेगेटिव का लेके चलना है। तो ठीक है, 4 ही तो फैक्टर हैं, अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अरेंज करें। देखिए ज़रा, कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई तो 43, तो 43, तो 43 में से 5 निकालेंगे तो क्या फ़ायदा, हमें तो 22 चाहिए, तो ये तो काम का नहीं है। अच्छा, 3 का 3 से प्रोडक्ट 9, 9 का 3 से 27, 27 में से 5 निकालेंगे तो 22 बनता है। वाह, ये अच्छा है। तो y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 5y माइनस 135, ठीक है। सो हमने बना लिए। अब तो काम मुश्किल है ही नहीं, y कॉमन ले लिया, तो y प्लस 27 माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो y प्लस 27। सो अब क्या आएगा, y प्लस 27, और क्या आएगा y माइनस 5। तो y किसके इक्वल लिया था, y मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस 7x के इक्वल लिया था, प्लस 27, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने यही लिया था, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन लास्ट पे आके गड़बड़ हो जाए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, तो यही लिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।